नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और आज मैं लेकर आया हूँ दोबारा इंग्लिश का एक और लेक्चर। जो पिछली बार हमने टेंसेस किए थे सिंपल, उसी के अब हम देखेंगे आगे का पार्ट। तो ये इंग्लिश का मेरा दूसरा लेक्चर है। ये सभी उन विद्यार्थियों या उन लोगों के लिए है जो हिंदी भाषी है और हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। तो आज हम सीखेंगे उसके नेक्स्ट, जो पिछली बार हमने सिखाए थे टेंसेस। तो आज है टेंसेस। टेंसेस में हमने सीखा था पिछली बार सिंपल। ये सिंपल किस चीज़ के थे? प्रेजेंट का, और सिंपल था पास्ट का, और सिंपल था फ्यूचर का। लेकिन इसके हमने अफर्मेटिव सीखे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे थे हमने, यानी कि जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं थे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को निकाल दिया जाता है तो सेंटेंस बन जाते अफर्मेटिव। तो आज हम सीखेंगे इसके अगला, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो प्रेजेंट पहला शुरू करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। यह है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था एक एग्जाम्पल लेकर, मैं एक राजा हूँ। नियम तो याद ही हो गए होंगे सबको। नियम था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी नियम के अनुसार हमें फिट करना है। तो पहला सेंटेंस ये अफर्मेटिव कहलाता है। अफर्मेटिव कहलाता है। इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? मैं एक राजा नहीं हूँ। मैं एक राजा नहीं हूँ। तो क्या आएगा इसमें? सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट आई, फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, और फिर रखेंगे नेगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नेगेटिव। आई एम नॉट ए किंग। ये अफर्मेटिव का नेगेटिव बन गया। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं एक राजा हूं? क्या मैं एक राजा हूं? तो इसका मतलब अफर्मेटिव में क्या कि इंग्लिश क्या बनेगी? क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ। इस क्वेश्चन मार्क में इस क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शुरुआत या तो इज होगी, या आर होगी, या एम होगी। इस क्या की इंग्लिश। तो यहाँ क्या है? मैं, तो इसकी क्या की इंग्लिश होगी? एम। एम फिर हेल्पिंग वर्ब आई ए किंग। यानी कि हेल्पिंग वर्ब उठकर जो सब्जेक्ट के बाद आ रही थी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आ जाएगी। अब तीनों को एक साथ मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से होगा उसी नियम के अनुसार। तो फिर मैं लिखता हूँ कितनी फॉर्म बन सकती है इसकी। मैं एक राजा हूँ, थोड़ा इधर लिखते हैं,
ताकि इंग्लिश बना सके। इधर से थोड़ा, मैं एक राजा हूँ। दूसरा, मैं एक राजा नहीं हूँ, है ना। क्या मैं एक राजा हूँ? तो ये तो हुआ अफर्मेटिव, ये हुआ निगेटिव, और ये हुआ क्वेश्चनवाचक इंट्रोगेटिव। तो नियम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, एकिंग। मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा नहीं हूँ। आई हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, आई एम नॉट ए किंग। क्या मैं एक राजा हूँ? हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, एम सब्जेक्ट, इसके बाद एम ए किंग। अब इसी का निगेटिव बनाओ। क्या मैं एक राजा नहीं हूँ? क्या मैं एक राजा नहीं हूँ, मतलब निगेटिव का इंट्रोगेटिव। ये बना था अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव, और ये बना है निगेटिव का इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव का इंट्रोगेटिव जो बनेगा वही पहले क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर निगेटिव नॉट ए किंग। अब इससे कंपेयर करो, आई एम नॉट ए किंग, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के शुरू में आ गई, बाकी ऐसे का ऐसे उतर गया। तो ये निगेटिव का इंट्रोगेटिव बना और ये अफर्मेटिव का निगेटिव बना। ये अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बना और ये निगेटिव का इंट्रोगेटिव बना। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमने देख लिया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसके उदाहरण देख लेते हैं करके। मैं, अच्छा मैं का तो देख लिया, आई का और कुछ देखते हैं। वह राधा है। कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव नंबर 1। नंबर 2, वह राधा नहीं है, ये क्या हुआ? निगेटिव। नंबर 3, क्या वह राधा है? इंट्रोगेटिव। नंबर 4, क्या वह राधा नहीं है? इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये हिंदी में समझ में आ गया। अफर्मेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव, निगेटिव का इंट्रोगेटिव। बनेगा कैसे? पहला वाला वह राधा है, सब्जेक्ट वह की शी, क्योंकि वो लड़की है। लड़का होता तो ही आता, अगर ये राधा लड़का होता तो ही आता, लेकिन वो लड़की है इसलिए शी आया है। ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, शी इज राधा। नाम का बड़ा अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है। वह राधा नहीं है, शी इज नॉट राधा। फिर इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इज शी
इज शी राधा, क्या वे राधा है? पहला अक्षर बड़ा। क्या वे राधा नहीं है? निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज शी नॉट राधा। तो अफर्मेटिव में क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव यानी कि नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब HV प्लस सब्जेक्ट S प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम ये सारे सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट के। वह एक किसान है। वह एक किसान नहीं है। थोड़ा नीचे लिखते हैं और सेंटेंस इसका यहीं पर नीचे बनाएंगे। नंबर 2, वह एक किसान नहीं है। थर्ड पे जाएंगे हम, तो क्या वह एक किसान है? क्या वह एक किसान है? नंबर 4 पे जाएंगे, क्या वह एक किसान नहीं है? अब सेंटेंस बनाओ। अगर यहीं प्रैक्टिस करेंगे आप कॉपी पेंसिल लेकर तो आपको और आसानी रहेगी। और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आप कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए इंग्लिश की तो लाइव क्लास कर ली जाएगी। तो उसमें जो भी आपके सवाल हुआ करेंगे वो कमेंट्स में दिख जाया करेंगे। नहीं तो फिर आप ये रिकॉर्डेड क्लास के में भी पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और साथ ही साथ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। अब मैं इसका आगे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नियम अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? 3, इज, आर और एम। सिंगुलर के साथ इज आती है, प्लुरल के साथ आर आती है और आई के साथ एम आती है। सीधा सिंपल। ही हेल्पिंग वर्ब, ही एक आदमी है, एक वचन हिंदी में जिसको बोलते हैं। ही इज ए फार्मर। नंबर 2, वे किसान नहीं है। ही
इज नॉट ए फार्मर। इसका क्या रोल है जब निगेटिव सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का है। अब तीसरा, क्या वे किसान है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या आई मैं हूँ। तो यहाँ क्या है? सिंगुलर, एक वचन। तो एक वचन में आता है इज ही ए फार्मर। क्या वो एक फार्मर है? क्वेश्चन मार्क। इसका क्या है नियम? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या है? क्या वे किसान नहीं है? क्या आएगा पहले? हेल्पिंग वर्ब, वे है तो इज ही नॉट ए फार्मर। अब इसका नियम देखो, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम है। तो ये अफर्मेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हुआ। तो ये है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जिसमें हम इज आर एम की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इज आर एम नॉट की मदद से हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने इनके 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब आप 3 एग्जाम्पल देखिए, ये टेंसेस के हैं सिंपल प्रेजेंट के। तो अब इस क्लास को लेकर चलेंगे कि अब जैसे प्रेजेंट सिखा दिया तो अब प्रेजेंट ही सिखाएंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर अब मिक्स नहीं करेंगे। पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे सारा। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट है, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये सब हम देखेंगे सिंपल का मतलब सिंपल उसका प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। यहाँ जितनी बात हो रही है वो हो रही है वर्तमान की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट में कितने तरीके से हम बोलते हैं, अब मैं बस एक थोड़ा सा आपको अगली क्लास का हिंट दे देता हूँ, उसके बाद इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, और कमेंट्स में लिखिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आपको उसी में और लेक्चर ले लिया जाएगा उसी क्लास में। ठीक है, तो अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसकी मैं हिंदी में बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे इसमें मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं काम करता हूँ। मैंने पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ता, ती, ते, हिंदी में समझ सकते हैं इत्यादि, जिसमें ता, ती, ते आए तो वो होगा प्रेजेंट। कंटिन्यूअस में कंटिन्यू काम होगा, इसी का बनाओ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया इसमें काम, मैंने या मैं
काम कर चुका हूँ या मैंने काम कर लिया है। तो इसमें है मैं 2 घंटे से काम किए जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका है। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट का ही अगली फॉर्म, जिसमें इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप सब लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगी, और जो भी आपके सवाल होंगे वो सब कमेंट्स में लिखिएगा। और अब बस यहीं पर अंत करते हैं। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।